हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्पेशली चेक बाउंसिंग और 138 सेक्शन क्या है, इससे रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको बहुमूल्य से बहुमूल्य जानकारी मिलती रहे। जैसे टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली एसेट्स से रिलेटेड, फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आईपीसी से रिलेटेड, सीआरपीसी से रिलेटेड, ये सब सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही ले, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका काम मिनटों में, किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो मिनटों में आपके पास उपलब्ध हो। तो स्पेशली टॉपिक है हमारा एनआई अधिनियम की धारा 138। ये 138 है क्या? धारा 138 चेक बाउंसिंग के लिए अप्लीकेबल होता है। इसके अनुसार चेक की वापसी डिजॉनर की तारीख के दिन 30 दिनों के भीतर कानूनी नोटिस भेजना और चेक में उल्लिखित राशि यानी कि मेंशन्ड अमाउंट 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहना होता है। यानी कि जो ड्यू डेट आपने चेक में दे रखा है और वो चेक वापस होती है बैंक से, वो चेक क्लियरेंस में डाला गया, डिपॉजिट किया गया और वो चेक क्लियर नहीं होता है और वो चेक बाउंस हो जाती है, उस रीजन में हमने नोटिस देना होता है जिस पार्टी ने आपको चेक दिया है उस पार्टी को। उसी जो नोटिस को 138 सेक्शन के अकॉर्डिंग रेडी करके जिसने चेक दिया है उसके यहाँ भेजा जाता है और उसको कहा जाता है कि 15 दिनों के अंदर आपको ये पेमेंट करनी है, और अगर वो इस पेमेंट को नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर केस की जा सकती है। अब रही बात कि सुप्रीम कोर्ट एनआईए एक्ट सेक्शन 138 पर सुप्रीम कोर्ट की नवीनतम फैसला में क्या कहा गया? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने चेक बाउंस पर एक विशेष टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि दो पक्ष जो न्यायालय में आमने सामने केस लड़ रहे हैं, यदि वो दोनों एक साथ समझौता के लिए प्रवेश करते हैं तो किसी भी न्यायालय के द्वारा उसके बीच समझौता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो पक्षों के बीच अगर आमने सामने केस लड़ रहे हैं, यदि दोनों एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं तो न्यायालय के द्वारा इसके बीच समझौता को नज़रअंदाज मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता। समझौते को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी
टिप्पणी उस समय की जब तेलंगाना हाई कोर्ट का एक अपीलीय मामला सुप्रीम कोर्ट के पहुंचा पहुंचा, जिसमें बताया कि तेलंगाना के उच्च न्यायालय ने दो पक्षों के बीच हुए समझौते को नज़रअंदाज करते हुए चेक बाउंस मामले में सजा का ऐलान किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के इस फैसले के ऊपर दिए गए तर्क के आधार पर रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने तेलंगाना हाई कोर्ट के इस निर्णय को रद्द किया तथा ऐसी टिप्पणी की एनआईए अधिनियम के धारा 138 चेक बाउंस मामले से संबंधित है। इसके अनुसार चेक की वापसी यानी कि डिजॉनर रिटर्न, चेक रिटर्न हुआ, फंड विड्रॉल नहीं हुआ, उस सिचुएशन में 30 दिनों के भीतर कानूनी नोटिस भेजी जाती है और 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है। जिस पक्ष ने दूसरे पक्ष को चेक दिया है उसको नोटिस दिया जाता है और उसको बताया जाता है कि आपको 15 दिन के अंदर में ये पेमेंट करनी है। यदि कोई व्यक्ति इस 30 दिन के भीतर चेक बाउंसिंग के रिलेटेड नोटिस दूसरे पक्ष को जिसने चेक दिया है उसके यहाँ भेजता है और उसे कहता है कि 15 दिन के अंदर में आपको ये पेमेंट की भुगतान करनी है, और वो व्यक्ति इस पर रिस्पॉन्स नहीं देता है, उस सिचुएशन में उसके ऊपर एफआईआर की जा सकती है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है और इसमें अनअवेलेबल वारंट भी एप्लीकेबल होता है। कैसे? चेक बाउंस होने की स्थिति में सबसे पहले देनदार व्यक्ति अर्थात चेक देने वाला को नोटिस दी जाती है। ध्यान रहे, देनदार को लीगल नोटिस देने का, जो मैंने पहले बताया, लीगल नोटिस देने का टाइम 30 दिन के अंदर, विदिन 30 डेज एप्लीकेबल फॉर नोटिस। चेक बाउंस होने की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया की ज़रूरत होती है, इसलिए संभव हो इस प्रक्रिया के लिए किसी कानूनी वकील से सलाह ले, उनसे नोटिस तैयार करे और तैयार करा करके उस पक्ष को भेजे जो देनदार जिसने आपको चेक दिया था। यदि 15 दिनों के भीतर पेमेंट नहीं आता है, यानी कि चेक बाउंस मामले में लीगल नोटिस देने के बाद देनदार को कोर्ट द्वारा 15 दिन का समय दिया जाता है। यदि 15 दिनों की अवधि में देनदार की ओर से चेक की राशि जो उसमें मेंशन किया हुआ है उसकी भुगतान नहीं की जाती है और उसकी सीमा समाप्त हो जाती है, तो यदि देनदार अवधि पर पैसे वापस नहीं करता तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस किया जाएगा। केस लिखने का आदेश दे दिया जाता है कोर्ट के अनुसार, और चेक बाउंस के केस में आरोपी सिद्ध होने पर देनदार को 2 गुना राशि अदा करनी पड़ती है तथा जेल की सजा भी होती है। इसीलिए समझदार वही जो वक्त पर पेमेंट करे, जिसने किया इग्नोर देनी होगी पेमेंट विदिन 15 डेज, और जिसने चेक
लिया है, उसको नोटिस भेजने का टाइम है ओनली 30 डेज। विद इन 30 डेज रिटर्न चेक। इफ योर चेक रिटर्न, then you have only 30 days for notice. After notice, only 50 days for debtors. मतलब देनदार जिसने चेक आपको दिया है उसके पास 15 दिन का टाइम होता है। अगर उसने 15 दिन में पेमेंट नहीं किया, उसके ऊपर लीगल कार्रवाई FIR की जा सकती है, और उसके बाद वो जितने अमाउंट का चेक दिया हुआ उसके दोगुना और सज़ा तक हो सकती है। इसलिए इग्नोर ना करें किसी का भी, जो पेमेंट हो टाइम पर दें, और चेक बाउंस कराने का कोशिश ना करें, नहीं तो भुगतने पड़ेंगे जो मैंने बताया है वो। ओके। अब रही बात कि फिर से मैं कह रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको कंटिन्यूटी में जानकारी मिलती रहे। ओके।